गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 पे एनसीईआरटी से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम उस चैप्टर 1 से रिलेटेड असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट आपके पास जा चुकी है, तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एचसीएफ आपके पास गिवन है 9, एलसीएम भी आपके पास गिवन है 459। इफ वन ऑफ द नंबर और वन नंबर की वैल्यू है 27, आपको सेकंड नंबर डिफाइन करना है। फर्स्ट नंबर को हम थोड़ी देर के लिए एक्सप्लोर कर लेते हैं और सेकंड नंबर को हम भी जिसको हमने डिफाइन करना है। तो याद कीजिए प्रॉब्लम, वी नो दैट product of two number is equal to HCF of two number into LCM of two number। A की वैल्यू हमारे पास 27 इंटू बी, HCF की अगर हम बात करें 9 और LCM की बात करें 459। यहां प्रोडक्ट है तो राइट साइड में जाके आपके पास डिवाइड 27 से आप डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड 9 से डिवाइड कीजिए 3, अब आप उसको 3 से डिवाइड कीजिए 153, therefore B is equal to 153, hence second number equal to 153। ये आपके पास सेकंड नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां में आइडेंटिटी यूज किए जो हम जाते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से देखिए क्या है। सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m प्लस 1। आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर को 4m और 4m प्लस 1 में कन्वर्ट करना है, वेयर m इज एनी इंटीजर। अब आप पहले अपनी तरफ से मान लीजिए कि लेट a बी any positive integer। now a आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम a को किस नंबर से डिवाइड करें इस बात की बात पता करते हैं। पहले 1 का स्क्वायर लेंगे 1, क्या 1 4 का मल्टीपल है? नहीं, तो आप इससे डिवाइड नहीं कर सकते। 2 का स्क्वायर देखिए 4, ये 4 का मल्टीपल है, तो आप a को 2 से डिवाइड कीजिए। हमारे पास a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, परसेंट हम थोड़ी देर के लिए क्यों मान लेते हैं, रिमाइंडर्स आर, देयरफॉर a कैन बी रिटन एज 2q प्लस r एंड वेयर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है रिमाइंडर आपके पास जब आप 2 इंटीजर से डिवाइड करते हैं 0 एंड 1। तो इंप्लाइज a इज इक्वल टू, जब आप 0 r की जगह रिप्लेस करें 2q और जब 1 रिप्लेस करेंगे 2q प्लस 1। बट हमें यह नंबर नहीं चाहिए, नंबर का स्क्वायर चाहिए ना। आप यहां से स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर 2q का होल स्क्वायर या 4q स्क्वायर। आप थोड़ी देर के लिए q स्क्वायर को मान लीजिए m, वेयर आपने m सपोज की क्या है q स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना है। सेकंड पार्ट इसका, यहां 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, a स्क्वायर 4q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां लीजिए 1 और 2a इंटू b 4q। 4 का मल्टीपल नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो फर्स्ट टू टर्म से 4 कॉमन लीजिए, q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, जो ब्रैकेट्स में हमारी टर्म है उसको हम सपोज करते हैं m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस q। और यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको हम 4m और 4m प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां हमें ऐसा नहीं कि 4 से डिवाइड करना, पहले आप पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करके देखिए, जो उसमें मल्टीपल आ जाए, जैसे यहां हमारे पास 4 में था तो 4 का मल्टीपल आते हैं, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 7th क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
that will divide 122, 150, 150। एक बार ध्यान से समझिए। फाइंड द लार्जेस्ट, हाईएस्ट नंबर हमें बताना है पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड, मीन जो इनको एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। लिविंग रिमाइंडर्स, ये आपके पास नंबर्स हैं जो हमारे पास गिवन है, और रिमाइंडर्स देखिए हमारे पास क्या बच सकते हैं इन केस में। रिमाइंडर्स की जो वैल्यू, अगर इस नंबर को 122 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 है, जहां 150 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 7, और 115 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 11। ये आपके पास है। क्वेश्चन इसका है कि वो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमें निकालना है, डिफाइन करना है, जिनको उस नंबर से इन नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ जाएंगे। तो आप याद कीजिए, अगर हम किसी नंबर को देखिए लाइक दैट, अगर हमने 14 को 4 से मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहां जाएगा 3 पे 12, तो रिमाइंडर हमारे पास 2। अगर 14 में से 2 माइनस कर दें तो ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है। तो हम यहां भी क्या करते हैं, पहले जो हमारे नंबर हैं उन नंबर्स में से रिमाइंडर्स को माइनस कीजिए, तो न्यू जो नंबर हमारे पास आएंगे, देखिए क्या है 117, सेकंड नंबर 143 एंड थर्ड नंबर 104। ये अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो सभी नंबर्स को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। इन सभी को एग्जैक्ट डिवाइड कौन करेगा, याद कीजिए, इनका एचसीएफ करेगा, इनका एचसीएफ इनको एग्जैक्ट डिवाइड करेगा। तो टू फाइंड रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, टू फाइंड रिक्वायर्ड हमें चाहिए लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 117, 143 एंड 104। लार्जेस्ट जो नंबर आपका होगा वो इन सभी का एचसीएफ होगा। ये आपकी चॉइस है कि आप इनके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे या आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। हमारे पास दोनों ही चॉइस है। तो देखिए हम थोड़ा यहाँ फैक्टर करते हैं, एक मिनट में पहले यहाँ फैक्टर लिख देता हूँ। 117 के फैक्टर कीजिए, ये आपके पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्ट कीजिए डिवाइड, 327 मीन 9, फिर 3 से कीजिए 13। इसके बाद आप 143 को देखिए आपके किस नंबर से डिवाइड होता है, 11 से। 11 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 133 3, यहाँ 104 को आप डिवाइड कीजिए किसी नंबर से, 2 से, 5 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 26, अगेन 2 से डिवाइड कीजिए 13। तो यहां से आप देखें इन सभी में कॉमन वैल्यू क्या है, इधर 3 है फैक्टर, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 13 13 13 आपका आंसर आ जाएगा 13। तो 13 एक ऐसा नंबर है जिसको 122 को अगर 13 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर आएगा, 150 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगा, 115 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 11 आएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास क्या है कि प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। इनको हम पहले सपोज कर देते हैं। लेट अस सपोज दैट √2 + √3 इज रैशनल नंबर। हम अपनी तरफ से सपोज कर देते हैं कि ये √2 + √3 रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 + √3 को आप लिखोगे p/q एंड q not equal to 0, p/q, q not equal to 0 where p and q are co-prime इंटीजर्स। क्यों हमने नॉट इक्वल टू 0 लिया, को प्राइम इंटीजर्स के केस में हमने इसको डाल दिया। अब आप उसको रूट यहां से कैंसिल करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
देखिए ये आपके लिए ए है और ये बी, फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू पी बाय क्यू का होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। और तो अपन कीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 प्लस 3 दैट इज 5, रूट 2 इंटू रूट 3 तो ये एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6। यहाँ आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो जब आपने 1.3 एक्सरसाइज की थी इस तरह एक क्वेश्चन हमने कहा था रूट की टर्म लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सभी राइट में। आप 5 को राइट में भेज दीजिए पहले, ये राइट में जाके आपके पास हो जाएगा -5, एलसीएम लीजिए उधर, इधर एलसीएम आपका आएगा क्यू स्क्वायर, तो वैल्यू आपकी बन जाएगी पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर। तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड। ओके, याद रखिए कोई रूट नहीं, कोई रूट नहीं, कोई रूट नहीं। इसका मतलब राइट साइड आपके पास कैसा नंबर है, इंप्लाइज पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर बाय 2 क्यू स्क्वायर इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो इंप्लाइज रूट 6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर which is contradiction because root 6 is irrational, because root 6 is irrational। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमने पोजीशन ली थी वो हमारी क्या होगी, रॉन्ग। हमारी पोजीशन क्या, implies therefore our position is wrong। अगर हमारी पोजीशन रॉन्ग है, हमने क्या सपोज किया था, ऐसा इसको रैशनल नंबर सपोज किया था, तो हेंस रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो यहां से आप पहले इसको, जब भी हम इरेशनल प्रूव बना रूट का नंबर रैशनल सपोज करेंगे, उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, सॉरी रैशनल पार्ट, और ये इरेशनल। तो इरेशनल में आपने सिर्फ रूट 6 वाला पार्ट रखना, बाकी सभी राइट में ले जाइए आप। राइट साइड के नंबर को आप डिक्लेयर कीजिए, कंप्लीट नंबर विदाउट रूट है, कहीं भी इसके किसी भी पार्ट पे रूट नहीं है, तो रैशनल, और ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल, और विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से हमारी पोजीशन रॉन्ग हो जाएगी और ये हम क्या मान लेंगे, इसको इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास। एक और आप क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन देखिए क्या है। आपके पास 3 नंबर हैं 1620, ये आपके पास 3 नंबर गिवन है और आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन से आपको एचसीएफ डिफाइन करना है। तो आप क्या कीजिए, पहले कोई भी 2 टर्म उठाइए, लाइक दैट हमने ये 2 टर्म उठा ली, हम उनको डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिविडेंड, और जो इस दोनों वैल्यू में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे वो हमारा डिवाइजर का वर्क कर। अब डिवाइड कीजिए 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा 501। ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर का रोल प्ले करेगा और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का रोल प्ले करेगा। अब आप दोबारा डिवाइड कीजिए, पहले यहां से देखिए डिवाइड 105, ये हमारे पास आएगा 7 5, फिर आप डिवाइड कीजिए 5 पे आपका डिवाइड जाएगा 25 एंड 5, रिमाइंडर देखिए हमारे पास क्या आएगा 5, और यहां से ये 6 4। अब फिर डिवाइड कीजिए आप, रिमाइंडर आपका डिवाइजर और डिवाइजर आपका डिविडेंड। आप देखिए किस वैल्यू पे हमारा डिवाइड जाएगा, 2 पे 90, फिर माइनस कीजिए 5 और यहाँ 10 में से 1। अब जो ये रिमाइंडर आया हमारा 50, ये हमारा डिवाइजर का रोल प्ले करेगा और डिवाइजर हमारा डिविडेंड का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे 3 पे 45 एग्जैक्ट डिवाइड। अब हमारे पास देखिए हमने फर्स्ट नंबर यूज कर लिया, सेकंड नंबर। अब जो हमारे पास लास्ट डिवाइजर हमारे पास जो आया है, आप उसको उठाइए,
लास्ट डिवाइजर आपके पास 15 है और अभी एक नंबर आपके पास बचता है 225। जो हमने यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया है सेम डिवीजन वहां पे हमें अप्लाई करना है लास्ट डिवाइजर के बीच में, जो नंबर हमारा रिमेनिंग है। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देखिए आपके पास क्या है 225, स्मॉलेस्ट नंबर 15। डिवाइड कीजिए पहले 115 7 5 ये पहले ही स्टेप में एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अगर नहीं होता एग्जैक्ट तो हमारे पास सेम प्रोसेस आगे चलता। तो रिक्वायर्ड HCF हमारे पास लास्ट डिवाइजर 15 हमारे पास HCF आ जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड से हम अलग से कर सकते हैं, बट इसमें डिवीजन एल्गोरिथम से अप्लाई करना था हमने, तो डिवाइड मेथड ही अप्लाई करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ये दो नंबर उठा दें फिर इसको लास्ट में यूज करें, या पहले आप फर्स्ट और थर्ड नंबर का यूज करें बाद में आप सेकंड का यूज करें, वो जैसा भी आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो डिवाइजर होगा वो हमारा HCF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, so that only 1 and 1 out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। मैं इसका कहने का मीन ये है कि अगर मैं इसको टेबल में यूज करूं यहाँ पे n plus 2 n plus 4, अगर हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 यूज करें, 1 यहाँ पे 1 plus 2 3 और ये 5, तो यहाँ पे 3 से एक ही नंबर डिवाइड है 3। नेक्स्ट केस में हम n की वैल्यू अगर 2 सब्स्टिट्यूट करें 2 plus 2 4 और 6, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। अगर आप 3 वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह 3 plus 2 5 and 7, तो यहाँ तो आप ऐसे ही करके 4 5 6 एंड सो एन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हर बार आपके पास हर एक रो में से एक ही नंबर 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सपोज करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। दूसरा बात ध्यान रखिए, 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा। हम पहले मानते हैं दैट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ना। आप a को डिवाइड कीजिए 3 से, क्वेश्चन क्यू रिमाइंडर r सपोज कीजिए, implies a can be written as 3 cube plus r, where r की जो वैल्यू होगी 0 1 2, आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। जब आप यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 3 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 और 3 क्यूब प्लस 2। अब हम यहाँ से टेबल तैयार करते हैं। देखिए आप टेबल कैसे तैयार करेंगे, आपके पास जो टेबल आएगी इसमें हमने जो नंबर चेक करने थे n प्लस 2 और n प्लस 4, ये हमारे नंबर थे। तो इनको हम यहाँ पे देखिए कैसे चेक करेंगे कि वो 3 का डिविजिबल है या नहीं। आप हर बार फर्स्ट केस में आप a की वैल्यू लेंगे 3 क्यों, a की वैल्यू हमने क्या लेनी है 3 क्यों। तो यहां पे n हमारा कोई भी इंटीजर है, तो यहां पे आप n वैल्यू लीजिए, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, n को यूज कीजिए यहां पे n। अब फर्स्ट केस में हम n की वैल्यू यूज करेंगे 3 क्यों, यहां पे हमारे पास जो n की वैल्यू है हमने यूज करनी है 3 क्यों। फिर सेकंड केस में हम n की वैल्यू यूज करेंगे
3q+1 और लास्ट केस में हम n की वैल्यू यूज करेंगे 3q+2। फिर आपको चेक करना कि वो 3 से डिविजिबल कौन से पार्ट है। जब आप n की जगह 3q रखेंगे तो यहाँ 3q, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करना 3q+2 और यहाँ पे 3 पुट करना 3q+4। तो यहां से देखिए 3 का मल्टीपल, क्या ये 3 का मल्टीपल है? यस। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नो। यहाँ 3 का मल्टीपल है, ये भी एग्जैक्ट 3 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास अगर हम देखें 3 से कौन सा नंबर डिवाइड है? ये नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं है और ये भी हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं है। ओके, नेक्स्ट केस में 3q+n की जगह दिया 3q+1, यहां पे आप रखना 3q+1+2, तो ये हो जाएगा 3q+1 और 2 3। तो यहां से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, q+1 डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट ध्यान रखिए 3q+1 और +4 3q+5, ये भी आपके 3 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 3 का मल्टीपल होगा एग्जैक्ट वो 3 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। 3q+2, ओके यहाँ पे रखिए 3q+2। क्या यहाँ से 3 कॉमन है? नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे कीजिए 3q+2 और +2 3q+4, ये भी आपके पास 3 कॉमन नहीं है। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए 3q+2 और +4 +6, 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा, q+2 डिविजिबल बाय 3। तो आप अब इसके हर एक रो को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रो में देखिए ओनली वन नंबर में n आपका 3 से डिविजिबल है। सेकंड रो की अगर मैं बात करूं मीन n+2 ही आपका डिविजिबल है। थर्ड रो की अगर हम बात करें तो n+4 ही आपका 3 से डिविजिबल है। यही हमें प्रूव करना था कि हर एक पार्ट के लिए सिर्फ इनमें से ओनली वन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो आप ये टेबल इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप जहां 3 के मल्टीपल होंगे वो 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज आपका नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार इसको ध्यान से नोट कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं सब्जेक्टिव में, एक बार आप इसको नोट कीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस असाइनमेंट का हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है हमारा स्टेटमेंट। देयर आर 104 स्टूडेंट इन ए क्लास 10। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, ये हमारे पास है 104 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 ये है 96। यहां हमारे पास 2 क्लासेस की बात है। क्लास 10 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 104 और क्लास 9th में हमारे पास है 96। In a house examination, the students are evenly seated in parallel rows such that number of two adjacent rows are the same class. इसे का आपको कोई हाउस एग्जाम के लिए पैरेलल रो तैयार करनी है, मीन वहां 9th के स्टूडेंट भी हैं और 10th के स्टूडेंट भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास क्या आएगा। जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए आपको जो नंबर ऑफ रोज चाहिए, नंबर ऑफ रोज जिसमें हमें स्टूडेंट को बैठाना है। जब आपके पास यहाँ जी काउंटिंग है स्टूडेंट की 104 और ये 96, जब हमने नंबर ऑफ रोज हम तैयार करेंगे तो ये ध्यान रखिए यहाँ कोई स्टूडेंट 10th का है, हो सकता है कोई स्टूडेंट 9th का है, या यहाँ भी आपका 10th का या 9th का। तो आपके पास जो काउंटिंग आएगी स्टूडेंट की वो रो में सेम आएगी। तो वहां से आपको सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, क्या नंबर ऑफ रोज 104 और 96 से ग्रेटर देन हो सकते हैं या लेस देन हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये सुनना, स्टूडेंट की काउंटिंग से ज्यादा रो हम नहीं ले सकते।
तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, और दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड कौन सा नंबर करता है, वो डिवाइड करता है HCF। तो टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, उसके लिए हम निकालेंगे HCF ऑफ 104 एंड 96। इसका HCF हमें डिफाइन करना है। उसके लिए अगर मैं 104 के प्राइम फैक्टर हम करें, देखिएगा 104 के प्राइम फैक्टर कीजिए, 104 ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 26 अगेन 2 से डिवाइड 13, उधर से आपके पास 96 है, 96 को डिवाइड कीजिए 2 से 48, आप 2 से डिवाइड करते जाइए जब तक आपका डिवीजन 2 से। तो यहां पे 104 की अगर बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 एंड 96 की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 टाइम 2। तो जहां तक HCF की बात है हमारे पास, HCF में या तो हम ये कह सकते हैं कॉमन पार्ट, या हमने कहा था लोएस्ट कॉमन पावर। जैसे यहां 2 की पावर 3 है और यहां 5, तो लोएस्ट पावर क्या है 3, या आप ऐसे कह सकते हो कॉमन 2, फिर अगेन कॉमन 2, फिर आपका 2 कॉमन है और कोई नंबर, यहां ये 2 बच जाएगा, यहां भी आपके पास 2 रह जाएगा, फिर कोई कॉमन नहीं। तो एक आपके पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। जो नंबर ऑफ रोज है हमारे वो क्या है 8। मीन आपको जो ये स्टूडेंट एग्जाम के लिए सीटिंग देनी को, वो नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास 8। बी पार्ट देखिए इसी से रिलेटेड क्या है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन ए रो। तो आपको क्या लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन ए रो। एक रो में क्लास 9 के कितने स्टूडेंट होंगे। आप क्लास 9 के स्टूडेंट की काउंट देखिए 96 और नंबर ऑफ रोज 8, तो आप डिवाइड कीजिए 96 को 8 से डिवाइड कीजिए। जब आप 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास 9 के इन ए रो 1 to 12। इसी तरह जो उसका सी पार्ट है आपके पास देखिए क्या है, तो इसी का पार्ट ही नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन ए रो। क्लास 10 के स्टूडेंट की काउंटिंग देखिए 104 और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 8, तो आप डिवाइड कीजिए 1 और यहां हमारे पास 23। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स की काउंटिंग आ जाएगी। 9th क्लास के स्टूडेंट की काउंटिंग आ जाएगी एक रो में और 10th क्लास के स्टूडेंट की काउंटिंग आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट को आप ट्राई कीजिए, कोई हमारे पास प्रॉब्लम होगी तो हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।